पुनर्जन्म के बाद लड़की ने जो पहला काम किया वह था अपनी बहन को जोरदार थप्पड़ मारना, जो बीमार होने का नाटक कर रही थी। फिर जब उसका भाई मुक्का मारने वाला था तब उसने अपना पैर आगे बढ़ाया, जिससे वह मुंह के बल गिर गया। फिर इससे पहले कि उसके पिता क्रोधित होते, उसने निर्णायक रूप से उनसे सभी संबंध तोड़ लिए और बिना किसी हिचकिचाहट के चली गई। अपने पिछले जन्म में क्योंकि लड़की शेण परिवार की दत्तक पुत्री थी, उसके पिता ने उदारता पूर्वक अपनी बेटी के इलाज के लिए लड़की की किडनी का इस्तेमाल किया, जो यूरीमिया से पीड़ित थी। इससे भी अधिक अपमानजनक बात यह थी कि ऑपरेशन के बाद उसका परिवार लड़की के प्रति बेहद उदासीन था। उन्होंने अपना सारा प्यार उसकी बहन को दे दिया। अंत में लड़की मर गई क्योंकि वह और ज्यादा दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकी। अप्रत्याशित रूप से लड़की ने फिर से अपनी आंखें खोली और उसका पुनर्जन्म हुआ। अस्पताल के बिस्तर पर अपनी बहन को देखते हुए उसे एहसास हुआ कि वह उस दिन में लौट आई है जब उसकी 18 वर्षीय बहन सीढ़ियों से गिर गई थी। उसे याद आया कि उसके पिछले जन्म में उसकी बहन ने उसे फंसाया था और गलती से उसे सीढ़ियों से नीचे धकेल दिया था। इसलिए उसके परिवार ने उसे सजा के तौर पर ग्लास केस में बंद कर दिया था। उसने 3 साल तक क्रूर दुर्व्यवहार सहा। इस समय पिता ने अपनी बेटी की बातों पर विश्वास करते हुए तुरंत लड़की को जमीन पर पटक दिया और उसे अपनी बहन से माफी मांगने के लिए कहा। लेकिन एक लड़की जिसने जीवन भर अपमान सहा था, वह अपने पिता की बात कैसे मान सकती थी? वह तुरंत खड़ी हुई, अपने आंसू पोंछे और फिर उसने कहा कि वह कभी माफी नहीं मांगेगी, चाहे उसे अपराध के लिए दोषी ही ठहराया क्यों ना जाए। वह अपनी गलती से नीचे गिरी थी। इसके बाद लड़की ने अपनी बहन की घिनौनी शक्ल देखी, आगे बढ़ी और उसे जोर से थप्पड़ मारा। यह देखकर भाई भड़क गया। उसने तुरंत अपनी मुट्ठी बांधी और लड़की पर झपट्टा मारा, लेकिन लड़की ने उसे अपने पैर से गिरा दिया। फिर पिता के क्रोधित होने से पहले लड़की ने संकोच नहीं किया। उसने उस परिवार से अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए। फिर वह बिना पीछे देखे चली गई। यह देखकर छोटी बहन ने तुरंत अपने चेहरे पर एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान दिखाई। हालांकि उसे नहीं पता था कि यह परिवार जल्द ही भारी मुसीबत में पड़ने वाला है। यह पता चला कि लड़की को अपने पिछले जीवन की यादों के आधार पर यह पता चल गया था कि उसका जैविक पिता कौन है। वह लू ग्रुप का अध्यक्ष था, जो व्यापार जगत का मास्टर था। अब लड़की ने अपने जैविक पिता से मिलने का फैसला किया है। कौन जानता था कि लड़की ने पहली मुलाकात में ही उसके क्रूर पक्ष को देखा था। तभी उसके पास एक आदमी आया जो घुटनों पर बैठकर बोला, सीईओ लू, मैं गलत था, मैं फिर से ऐसा करने की हिम्मत नहीं करूंगा। लेकिन सीईओ ने कुछ नहीं कहा। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें।